होमवर्क में आई थिंक मैंने रिमेनिंग एक्सरसाइज दी होगी। यस डाउट्स हैं? सर 2 क्वेश्चन। यस सर। सर रिमेनिंग एक्सरसाइज दी थी, रिमेनिंग क्वेश्चंस दिए थे 10.5 के। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर रिमेनिंग एक्सरसाइज सर 10.2 10.3 वो भी तो करनी थी फिर। बेटा जैसे जैसे एज बढ़ रही ना तुम्हारी, वैसे वैसे समझ ही रहोगे क्या काम हो रहा है। सर हाँ सर हमारी मैम ने थ्योरम जो लास्ट के जो 2 थ्योरम है वो करवाए नहीं है तो सर। तो मतलब वो आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं चेक कर लेता हूँ ये उसमें ना हो जो हटवा दिया गया सर से। मतलब स्टेटमेंट लिखवाया है पर वो नहीं बोला क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चन से आई थिंक क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से तो कुछ भी नहीं हटाया गया था। सर सर्कल्स। हाँ सॉरी सॉरी, सर्कल्स, लेट मी चेक। क्लास 9 सर्कल्स। अच्छा अच्छा, देखो थ्योरम 5 भी हटा दी गई थी, जो था ना 3 पॉइंट से एक सर्कल जाता है, उसका खैर मैंने प्रूफ लिखवाने को कहा भी नहीं तुम लोगों से। फिर अच्छा देखो क्या भाई, और मैंने जो एक थ्योरम और नहीं कराई है, एंगल इन सेम सेगमेंट कन्वर्स नहीं कराया था ना, कहा था मत लिखो, वो भी हटा दी गई सिलेबस से। बाकी वो नहीं हटाएगा जो तुम कह रहे थे, साइक्लिक वाली थ्योरम तो क्वेश्चंस तो आने हैं, सिर्फ 2 थ्योरम हटे हैं। ठीक है ओके सर। चलो पूछो डाउट्स गाइस। सर क्वेश्चन 8 and 12। 8 and 12, 8 से पहले कोई डाउट है किसी का? सर 7 9 और क्वेश्चन 7 है, 7 से पहले 9 और 12। आरो मैंने सुना नहीं, क्या बोला? 9 और 12 है क्वेश्चन, 9 और ठीक है 12। 7 से पहले नहीं है ना। कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट्स अ रेक्टेंगल। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो डायगोनल्स हैं वो सर्कल के डायमीटर हैं, तो प्रूव करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा दैट विल बी अ रेक्टेंगल। ट्राई किया है तुमने प्रथम ये? सर आया ही नहीं। सर मैंने किया था। कुछ किया है, आया नहीं तो बात की बात है। नहीं सर नहीं किया। तो नहीं करोगे तो वैसे भी नहीं आएगा। हाँ किसने बोला मैंने किया है अभी? सर नहीं मैंने नहीं किया। सर मैंने किया है। ओके चलो बताओ तुझे। सर पहले आप मतलब नाम दे दो ABCD। दे दिया। सर तो तो फिर ये एक मिनट देखो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल है वो सेंटर से जा रहे हैं, क्योंकि वही डायमीटर है, ये बताया है क्वेश्चन में। दूसरा मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं, दूसरा भी यहीं से जाएगा, सेंटर से जाएगा। हाँ विदुषी बोलो। सर तो फिर क्योंकि एंगल DCB 90 हो जाएगा क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल है। वेरी गुड, एंगल डी सर 90 हो जाएगा, तो उसके अपोजिट वाला भी 90 हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स का सम 90 होता है, हाँ सॉरी सर 180 है। 180 होता है। ठीक है और सर ऐसी मतलब अगर दूसरा डायगोनल होगा तो एंगल D और एंगल DB 90 हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जैसे BD डायगोनल लिया है तो A और C 90 आ गए, ऐसे अगर हम AC डायगोनल लेंगे तो D और B 90 आ जाएंगे। तो इस सर तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 है, सो दिस विल बी अ रेक्टेंगल। सर मतलब अपोजिट साइड्स वाला प्रूफ नहीं देना। नहीं नहीं, कोई भी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 है दैट विल बी अ रेक्टेंगल। ओके सर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है किसी ने आई गेस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट्स साइक्लिक। चलो ये किसने किया? सर मैंने किया है। दूसरे ने किया, और कोई भी दूसरे के अलावा? होमवर्क किया है ना सबने? सर कोशिश करी है सर मैंने। कुछ लोगों ने तो होमवर्क नहीं किया होगा, बता दे जरा नाम अपने। सर मैंने इस बार किया है। ठीक है, ऑल्दो तुम हमेशा नहीं करती होगी, तुमने पिछली बार नहीं किया था। सर बस पिछली बार नहीं किया था। तो हमेशा नहीं हुआ ना, मैं ये तो कहा हमेशा नहीं करती हो, बाकी मोस्टली करती हो। चलो और किसने नहीं, मतलब किसने नहीं किया ये बताओ। सर मैंने नहीं किया सर, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 7 ट्राई किए थे। ट्राई करने को ही मैं करना बोलता हूँ, तो
अच्छा बाकी नहीं ट्राई किए ये बोल रहे हो? बाकी नहीं की थी सर 6 7। क्यों? सर मैं कुछ और काम में था सर, मेरा कोई स्कूल का नहीं था सर, मैं बाहर से क्लासेस चल रही हैं सर, वो मैं MUN सर, वो स्पीकिंग स्किल्स की क्लासेस चल रही थी सर, वो भाई 3 काफी दिन हो गए यार, 2 दिन का गैप था, इतने कहाँ एमयूएन में लगे हुए हो, तुम्हें पूरी दुनिया चला रहे हो क्या? और बाकी लोग तो मैंने फिफ्थ के बाद नहीं किया, कर लिया। क्यों? तो मैंने सोचा था बाद में कर लूंगी, फिर भूल गई। इसीलिए बाद में होता भी नहीं है। चलो नहीं किया है, क्या ही करें मक्कारों का। तो कह रहा है नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये दे रखा है कि AD और BC इक्वल है, हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज साइक्लिक। तो किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव कर दें? अपोजिट का सम 180 है। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है। चलो विदुषी के अलावा कोई और बताना चाह रहा है? सर मैंने ट्राई किया है सर। बताओ। सर मैंने D से पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था। D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, ठीक है। सर AB के सरफेस पे। ओके और ऐसी सेम C के साथ करा है। ठीक है, सर नेम कर दो सर इनको। नेम कर देते हैं, DM कर दिया, CN कर दिया। चलो सर फिर इन दोनों को मतलब वो कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? देखो DA और CB इक्वल है, सर RHS से 90 का एंगल है, और DM और CN इक्वल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस ही तो है, AB और CD के बीच के डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन सर फिर एंगल A और एंगल B इक्वल हो जाएंगे CPCT से। एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल बाय CPCT, बिल्कुल ठीक है। सर उसके आगे मुझे नहीं आया सर, इतना तो खराब खत्म हो गया, अब तो हो गया, बिल्कुल ठीक किया है। तो देखो विदुषी तुम्हारा कोई और मेथड है या सेम मेथड है? सर सेम मेथड ही है। ठीक है, फिर तो आ गया। देखो अगर एंगल A और एंगल B इक्वल है, इसको XX बोल देता हूँ। अच्छा ये पूरा एंगल D कितना हो जाएगा? X 180 माइनस X 180 तो ऑपोजिट एंगल का सम कितना आ गया? 180। 180। ये तो प्रूव करना, ठीक है यस सर। भाई। को इंटीरियर एंगल्स D और C दोनों ही 180 माइनस X आ गए। अब अपोजिट एंगल्स देख लो, उनका सम 180 आ रहा है, दैट मींस दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई बच्चे एब्सेंट हैं? किसी को दिख रहा है कौन एब्सेंट है? किसका दोस्त एब्सेंट है भाई? ध्रुव एब्सेंट है शायद। ध्रुव राघव। क्या? ध्रुव राघव। ध्रुव राघव, शुरू में उसने हाय तो लिखा था मुझे लग रहा है। और तनिष्का भी एब्सेंट है। तनिष्का ने तो बताया है। सर ध्रुव नहीं है। ध्रुव एंड तनिष्का, एक बच्चा और नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। अपूर्वा, ऐसा मुझे लगता है। अपूर्वा है। सर मैं हूँ। देखो ये श्रेया है, हमारे एब्सेंट लगवाना चाह रही है। और सुनो भाई, ये वो है रिडल, तुम में से कोई एक मिसिंग है। सूर्यांश सर, सूर्यांश। सूर्यांश है। बैठा तो ऐसा सूर्यांश है। सर ध्रुव दूसरा वाला। लास्ट ट्राई है भाई, ये नहीं दूसरा ध्रुव तो है। पापा जाओ यहाँ से यार। वानिका पहले वो ऑफ कर लो। श्रुति सर, श्रुति तो नहीं है। श्रुति है। बेटा ये सब मिलके, अब सब लोग नाम नोट कर लो, श्रेया आ गया, सब मिलके इसको समझ गए हो क्या करना है। अरे सीरियसली सब है सर, सब है। मुझे लगा है एक और नहीं है इन दोनों सर में। ध्रुव राघव एब्सेंट अरे वो तो है। बात हो गई है, ध्रुव राघव और तनिष्का तो पता ही है। चलो मैं ढूंढता हूँ आगे। नेक्स्ट आउट, नेक्स्ट सर आउट। 9th क्वेश्चन। सर रोहित नहीं है। रोहित तो है यार। ओ हाँ देखो सर ये नहीं है रोहित।
रोहित आया था लेकिन अभी गायब है। ठीक है मिल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में डायग्राम सीम्स डिफिकल्ट बट द क्वेश्चन इज वेरी इजी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट मोस्टली ऐसा होता है कि डायग्राम देख के लगता है कि अरे यार इतना डिफिकल्ट डायग्राम है कैसे होगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट। कितने लोगों का हो गया ये? सर मेरा हो गया। सर मेरा भी। 2 लोगों का ही हुआ है बस, तो बाकी लोग देख के डर गए हैं। आई थिंक मोस्ट लोगों ने डायग्राम बना के देख के ट्राई डर गया। सर मैंने शुरू करके छोड़ दिया। शुरू करोगे फिर तो हो जाएगा यार, फिर तो छोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं आई गेस। तो सर जिन्होंने नहीं शुरू किया उनका तो कुछ नहीं कर सकते। एनीवे मैं डायग्राम बना लेता हूँ, थोड़ा सा आई गेस टाइम लगेगा, बड़ा डायग्राम है। वी हैव ए बी डी लाइक दैट, ए बी डी and then AC AC इधर है, then we have PBD PBQ PBQ इधर है, Q कहीं और से भी ज्वाइन है, QC से ज्वाइन है एंड PC से ज्वाइन है। That's it, यही है ना, और तो कुछ नहीं है। सर C भी D से ज्वाइन है, C और D पे ज्वाइन है। हाँ C और D भी ज्वाइन है। चलो सो A हो गया, ये B हो गया, B हो गया, D हो गया, C हो गया और Q हो गया। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल जो है, एंगल DCQ या QCD और ACP, ये दोनों एंगल इक्वल है। चलो बताओ श्रेया। सर एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PBA क्योंकि सेम सेगमेंट में है। वेरी गुड। ऐसे ही सर दूसरी साइड। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। यहाँ से ऑब्जर्व करो, लाइन वैसे बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यार जो एंगल पूछा गया है ACP, क्या ये किसी और एंगल के भी इक्वल है? तो सेम सेगमेंट ढूंढने की कोशिश करो। तो ACP किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखो, ACP बन रहा है AP आर्क से। क्या AP आर्क से कोई और एंगल भी बन रहा है? ABP दिख रहा है ये एंगल, सो दे आर इन द सेम सेगमेंट। तो अगर ACP x था तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो एंगल DCQ है, इसको भी मैं y लिख देता हूँ। क्या इससे भी सेम सेगमेंट में कोई एंगल बन रहा है? क्या कोई एंगल है जो एंगल इन सेम सेगमेंट है? यस। बाकी लोग अब तो देख लो, अब तो मैं सामने सामने बता रहा हूँ और पहले नहीं देख पाए थे। तो DCQ किस आर्क से बन रहा है? सर एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल DBQ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एंगल DCQ किस आर्क से बनता है? नाम में ही लिखा होता है, जो देख नहीं पाते हैं नाम से देख लिया करें। जो कॉर्नर में होते हैं उन्हीं आर्क से बन रहा होता है। तो DQ से बन रहा है। क्या DQ से कोई और एंगल भी बन रहा है? QBD या DQ, ये वाला एंगल बन रहा है ना, तो दे विल बी इन द सेम सेगमेंट। तो ये भी y हो जाएगा। अभी क्या x और y इक्वल है? यस सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यार वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर x और y इक्वल है तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। यस सर। सूर्यांश होमवर्क किया है? होमवर्क किया है? सर नहीं, मैं पिछली क्लास में था नहीं। तो सर मैंने किया नहीं। क्लास में नहीं थे तो डबल काम करना चाहिए था, क्लास भी देखनी चाहिए थी और होमवर्क भी करना चाहिए था। एरन तुमने किया है? यस सर। करो नेक्स्ट आउट। 10 क्वेश्चन नंबर 10 सर मेरा वाला मेरा डाउट है। 10 किसने कर लिया है? सर मैंने कर लिया। सर मैंने भी 10 कर लिया। यस सर। लेट मी चेक। बताओ रिली बताओ। अच्छा विदुषी बताओ। सर उसमें क्योंकि मतलब एक टाइप से वो डायमीटर है दोनों, तो वो एंगल
जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी दोनों, तो सर वो 90 है तो वो एक टाइप से 180 सम हो जाएगा, तो वो एक लाइन पे लाई कर रही होंगी जो लाइन की BC होगी मतलब। ओके श्रेया तुम बताओ। सर उसमें था कि पॉइंट डी आना चाहिए, तो वो तभी प्रूफ करेंगे तब वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो, वही सर मैं बताऊं? 90 90 180। ठीक है सर मैं मारो, हाँ बताओ, तुम भी बताओ भाई। सर एंगल ADB है उसको हम 90 लेंगे, फिर एंगल ADC को 90 लेंगे सर, फिर एंगल ADB प्लस एंगल ADC को सम करेंगे। ये कहीं हो रखा है, ये सब लोगों को आ रहा है, कहाँ पढ़ा तुम लोगों ने? पढ़ा नहीं है सर, लाइन थी, लाइन बना ऋषि श्रेया कहीं खुद से किया है, कहीं से देखा है पहले? सर वो उसका डायमीटर था तो सेमी सर्कल में 90 बनाएगा। हाँ वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ खुद से किया है कहीं पढ़ा है? सर खुद से किया। सर लाइन बनाई थी ना। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, कई लोगों को समझ में नहीं आता कि पूछ क्या रहा है, लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है। यू गाइस डिड इट, इट्स वेरी नाइस। चलो अभी सब लोग समझते हैं। कह रहा है कि सर्कल्स ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल डायमीटर प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम दो ट्रायंगल की दो साइड को डायमीटर लेके सर्कल बनाएंगे तो सर्कल जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट थर्ड लाइन पे लाई कर रहा होगा। नाउ मोस्टली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमने कभी ये सब किया नहीं है कि यार पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये सब कहाँ बताना होता है, तो बहुत कम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ ये सारी बातें होती हैं। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन से कि ये जो दो सर्कल हैं, ब्लू सर्कल और रेड सर्कल, लेट सपोज किसी पॉइंट C पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। राइट नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये लाइन, सॉरी इसका नाम तो पहले C ऑलरेडी यूज हो गया ना आई गेस। अच्छा नाम कुछ नहीं है, ठीक है हम खुद से रख लेते हैं। ABC ट्रायंगल है हमारा, D मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये भी अभी हमें नहीं पता है कि वो लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, so we are just saying कि दोनों सर्कल D पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। now our purpose is to prove कि D है जो वो BC पे लाई करता है। now D BC पे लाई करता है, इसका मतलब क्या है, क्या प्रूफ करते हैं हम, क्या प्रूफ करने से ये प्रूव हो जाएगा कि D पॉइंट BC पर लाई करता है? लीनियर पॉइंट्स, वो लीनियर पॉइंट्स। और उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करें, क्या बता दें ऐसा? लाइन। कैसे, मतलब व्हाट शुड बी द लॉजिक, मतलब मेथड ऑफ क्वेश्चन अलग बात है, बट एक ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, इसको प्रूफ करने के लिए व्हाट डू वी नीड? क्योंकि जो BDC जो एंगल बनाएंगे वो 180 डिग्री होगा। वेरी नाइस। अगर ये आ जाए कि जो D पे एंगल बन रहा है वो अगर 180 बन रहा है, देन वी कैन श्योरली से कि एक ही लाइन में लाई कर रहा है, दैट मींस D लाइज ऑन BC। एग्रीड? दैट इज आवर पर्पस कि ये एंगल BDC 180 आ जाए, तो हमें डायमीटर देखते ही हमारी थ्योरम याद आ जाती है, एंगल इन सेमी सर्कल वाली, A और D को ज्वाइन कर दो। नाउ एंगल ADB क्या 90 आ जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल? यस सर। ऐसे ही एंगल ADC भी 90 आ जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल। सो एंगल BDC इज 180 व्हिच टेल्स अस कि ये जो पॉइंट D है दैट लाइज ऑन BC। सर रिपीट एक और बार सर प्लीज। एंगल BDA 90 आ गया? यस सर। और एंगल ADC भी 90 आ गया? नहीं सर, BDA 90 क्यों आया? एंगल इन सेमी सर्कल क्योंकि AB डायमीटर है। ओके सर, यस सर। सिमिलरली दूसरी साइड भी 90, दोनों का सम 180, तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ओके सर। सूर्यांश गेम ठीक चल रहा है तुम्हारा? क्या किस स्टेज सर? पहुंच गए हो? अरे सूर्यांश से पूछ रहा हूँ, किस स्टेज पे हो? स्टेज तो कौन सा स्टेज? अरे गेम में किस स्टेज पे पहुंच गए हो भाई? गेम ऑन है ना तुम्हारा? सर मैं अब सिर्फ माइनक्राफ्ट खेलता हूँ। नहीं सर। क्या बात कर रहे हो, अभी क्लास में तुम सर मैं लैपटॉप में कोई गेम नहीं है। अभी तुम सिर्फ क्लास तो कर नहीं रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो साथ में, मल्टीटास्किंग करते हो तुम तो। चलो नेक्स्ट डाउट। सर मेरा लास्ट डाउट सर 12th क्वेश्चन नहीं आया। नंबर 12 प्रथम तुमने क्या बोला? सर नंबर 12 मुझसे हो गया, नंबर 11 नहीं हुआ।
मुझसे भी अच्छा 12 नहीं हुआ। कोई बात नहीं। कह रहा ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse. Prove that CAD is equal to CBD. 11 हाँ बहुत लोग तो करते ही नहीं है क्वेश्चन ऐसे, मुझे लगता है ऑनलाइन है, जब तक रिस्क ले सकते हैं ले रहे हैं कि हाँ कर लिया कौन सा राइट नाउ चेक कर लेंगे। किसी दिन पकड़े जाओगे जिस दिन रैंडमली मैं चेक करता हूँ, हर साल 3-4 बच्चे निकलते हैं झूठ बोलने पे ILC से, तो इट विल बी अ बैड डे जिस दिन अचानक से मेरा मूड खराब हुआ। इट्स नॉट वर्थ टेकिंग रिस्क, जस्ट एन एडवाइस फॉर एवरीवन। चलो सो ABC और ADC दो राइट ट्रायंगल्स हैं, तो मान लेते हैं कि एक ये हो गया, इसको मैं ABC बोल देता हूँ, और इसका हाइपोटेन्यूज कॉमन है तो दूसरी तरफ दूसरा होगा 90 डिग्री बनाता हुआ हम ADC कैसा ही बना सकते हैं हम, इधर ऐसे ले लेते हैं इस बार ADC। मैंने ऐसे ले लिया कि कॉन्ग्रुएंट टाइप से लग रहा है, जरूरी नहीं तुम कहीं लंबी लाइन बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी 90 बन रहा हो बस, ठीक है। तो ACB एंड D ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल CAD ये वाला एंगल इक्वल है CBD के, CBD। अच्छा ज्वाइन करनी पड़ेगी लाइन। डायग्राम सही बनाया ना मैंने? सर मैंने तो सिंपल स्क्वायर बना के करा था। स्क्वायर वैसे तो नहीं बनाना चाहिए। एनीवे मैं पहले पढ़ लेता हूँ। ABC और ADC दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, हाँ है, और कॉमन हाइपोटेन्यूज से ठीक है। प्रूव दैट CAD इज इक्वल टू CBD। चलो बताओ किसने किया? मैंने किया है। बताओ। सर पहले हमें पता है कि एंगल भी 90 है, तो एंगल A मतलब एंगल BAC और एंगल BCA का सम 90 हो जाएगा। एंगल BAC ओके हो जाएगा। और सर एंगल DAC और DCA का सम भी 90 हो जाएगा। ठीक है। और सर एंगल BCA और DCA मिलके एंगल DCB बना रहे हैं। ठीक है। और सर मतलब CAD और CAB मिलके हमारा एंगल DAB बना रहे हैं। ठीक है। सर इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। ठीक है। तो सर अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, और सर इन दोनों का तो पहले से 180 एंगल ABC और एंगल ADC का 180 है, तो सर ये साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है। सर अगर ये साइक्लिक हो गया तो फिर अगर सर ये साइक्लिक हो गया तो फिर सर DC दो एंगल्स बनाएगा, एंगल DAC और DBC, तो सर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेम सेगमेंट? यस सर। ठीक है, परफेक्टली करेक्ट। ऑल्दो लेंदी करते हैं, इतनी जरूरत नहीं लिखने की। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए एक पेयर सफिशिएंट है। अगर एक अपोजिट पेयर का सम 180 है तो दूसरे का अपने आप 180 नहीं हो जाएगा? ये चारों का तो 360 होता है, तो यू डोंट नीड टू डू ऑल दोस स्टेप्स तुमने पहले बोले हैं। सब लोग देखो कि एंगल B और एंगल D का सम 180 है। इट टेल्स अस कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। दैट मींस कि अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो चारों पॉइंट से जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैं सर्कल नहीं बना पा रहा हूँ। नाउ कैन यू ऑब्जर्व कि जो DAC है एंड DBC है, आर दे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट? अरे देख लेना तो विदुषी ऐसा क्या है। DAC एंड DBC आर दे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट? यस सर। ये सर्कल में तो है चारों पॉइंट, भले ही दिख नहीं रहे हैं, बट अभी तुमने प्रूव कर दिया कि साइक्लिक है, तो मतलब सर्कल हम बना सकते हैं। नहीं बना देंगे तो दिखी जाएगा, अभी बनाया नहीं हमने, बट अगर यहाँ पर सर्कल है तो दैट मींस दीस टू एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट, सो दे आर इक्वल। ठीक है? यस सर। कभी किसी के छोटे भाई बहन आते हैं क्लास देख लेने दिया करो, छोटे हैं, शौक है। आई थिंक कभी मैं सिमरन का भी भाई है, बहन है तुम्हारी? हो सर भाई है। अच्छा, वो भी आता है? सर वो देखने नहीं आता सर, वो मारने आता है। उसको कोई सामान नहीं मिलता तो फिर वो मारने आता है। उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, उसको पता चले कि मेरा ट्यूशन है, वो डोर बंद करके चला जाएगा। शौक में देखने आते हैं, देख लेने दिया करो, ऐसा क्या हो गया?
लाइक सर वो विदुषी और वानिका को पहचानता है तो फिर बीच स्क्रीन में ऐसे हाई करने आ जाता है। ठीक है, ये भी हाई कर देंगे। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत इजी है। किसको आ गया? सर मुझे आ गया। तो मुझे नहीं आया। ओके, दो लोगों को आया, विदुषी और प्रथम को। वानिका तुम्हें आ गया क्या? आधे लोगों ने किया नहीं इसलिए नहीं आ रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये कैसे? सर मुझे भी आ गया। आदित्य बताओ। आदित्य सर फिगर तो बनाइए। फिगर सबको पता ही यार, पैरेललोग्राम का फिगर क्या बनाना? सर तो इसमें सर A प्लस C इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो अपोजिट एंगल्स हैं। और फिर सर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो A इज इक्वल टू C और B इज इक्वल टू D हो जाएगा। बस ठीक है, सही है। कितना सिंपल है भाई, एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। यस सर। और वो साइक्लिक है तो उनका सम 180 होगा, तो एंगल क्या हो जाएंगे? 90 ईच। सर पैरेललोग्राम कहाँ है? क्वेश्चन में देखो, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम ही तो दे रखा है। ओ सर मैं 10.6 का देख रही थी, सॉरी। अच्छा ठीक है, समझ गया ना सब लोग? एक साइक्लिक पैरेललोग्राम अगर बनाओगे तो हमेशा वो रेक्टेंगल ही बनेगा। रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इक्वल एंगल जिनका सम 180 है, दे विल बी 90 ईच। ठीक है, तो बेसिकली एक पैरेललोग्राम जिसका एक भी एंगल 90 आ जाए, दैट इज अ रेक्टेंगल। ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करने का मन है क्या? नो सर। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे करना है। सर 10.6 तो ऑप्शनल है। हाँ तो मैं तो पूछ रहा हूँ, करने का मन है ना? मेजॉरिटी का तो मेरे No पास sir, मैसेज no आया था sir. कि करना है। नो सर। नो No सर। sir. चलो हम ऑप्शनल एक्सरसाइज सारी रिवीजन टाइम में करेंगे, जब एक बार और रिवीजन करेंगे। तो अभी के लिए छोड़ सकते हो। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए करा देता हूँ, देन आई थिंक वी कैन क्लोज दिस चैप्टर। बहुत दिनों से पढ़ना है। ठीक है, सबको थ्योरम्स तो अब तक याद हो गए होंगे ना, आई गेस? सर मुझे नहीं हुई सर। क्यों? मुझे सर 4 तक याद है, उसके आगे अभी याद नहीं करी सर। ज्यादा कुछ याद करने को है नहीं वैसे। एरन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली थ्योरम याद है? सर मेरे को थ्योरम्स अच्छे से याद नहीं है सर अभी। स्टेटमेंट भले ही उल्टा सीधा हो, बट थ्योरम तो पता होगी क्या बता रही है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में लास्ट दो थ्योरम है ना, क्या थ्योरम्स हैं वो? सर आपने मुझसे सर मेरे को पूछा अच्छे है से क्या? याद नहीं है सर। तो हाँ, क्या बोला सिमरन? तो आपने मुझसे पूछा? नहीं आ रहे से पूछ रहा हूँ, तो नहीं पढ़ना है उनसे ही पूछ रहा हूँ। याद नहीं, मैंने कई क्लासेस में कहा है कि आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, होमवर्क में थ्योरम याद करना है। ये होती है डिसऑनेस्टी। एनीवे चलो लिखो क्वेश्चन। AB and CD are two chords of a circle such that AB is equal to 6 centimeter. AB is equal to 6 centimeter and CD is equal to 12 centimeter. सर फिर से बोलना। AB and CD, अच्छा मैंने 2 chords बोला, उसमें पैरेलल भी लिख लेना। AB and CD are 2 parallel chords of a circle. AB and CD are 2 parallel chords of a circle such that AB is equal to 6 centimeter and CD is equal to 12 centimeter. If the distance between AB and CD, is 3 centimeter, if the distance between AB and CD is 3 centimeter, find the radius of circle. Find
द रेडियस ऑफ सर्कल। सर आंसर तो पता चल गया पर श्योर नहीं। मतलब कैसे पता चल गया आंसर? सर ट्रेपेजियम का कुछ कुछ क्या मतलब, दो पैरेलल साइड्स दी गई हैं सर, हाइट दी गई है तो उसी के एरिया से निकाल दो। ट्रेपेजियम की तरह सोच रहा है इसको। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट ठीक है, उससे तो एरिया मिल जाएगा, रेडियस कैसे मिलेगी? सर वो सेम ही है इस क्वेश्चन में या नहीं है, मतलब डिफरेंट है? मतलब ऐसा बन सकता है, तुम बोल रहे हो बन सकता है, ट्रेपेजियम बन जाएगा, उसकी हाइट भी पता है, बट उसका करें क्या एरिया का? एरिया रेडियस के इक्वल नहीं होगा फिर, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से? एरिया और रेडियस कभी लेंथ और एरिया दो अलग अलग चीजें इक्वल हो सकते हैं क्या? रेडियस लेंथ है, एरिया रीजन का मेजर होता है, बिल्कुल ही कैसी बात कर रहे हो? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में कराया हुआ है, जिन चीजों के आंसर रूट में आना चाहिए तुम पॉइंट, तुमने हीरोन्स फॉर्मूला का स्कूल के एग्जाम में भी पॉइंट में आंसर दे दिया था, वो रूट में आंसर आ रहा था। तो सर ये रूट 45 को 3√5 भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन में रेफरेंस क्यों लिया, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। जब मैंने क्वेश्चन दिया है, क्या डिफरेंस है कोई बता सकता है जिन लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है? कल आपने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि दोनों जो है वो सेंटर की अपोजिट साइड्स में, और इसमें वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन कि मैंने पिछले क्वेश्चन में मेंशन किया था कि बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ सेंटर। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, दे आर पैरेलल कॉर्ड्स, नाउ बोथ द केसेस आर पॉसिबल। हो सकता है कॉर्ड सेंटर से अलग अलग साइड में हो सकता है कॉर्ड सेंटर के सेम साइड में हो, और हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि दोनों केस पॉसिबल हो सकता है दोनों केस पॉसिबल ना हो। जैसे डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड 3 पॉसिबल ही ना हो कि अलग अलग साइड में हो। तो वी हैव टू चेक कि कौन सी सिचुएशन फिट बैठ रही है, ठीक है? तो फॉर नाउ कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि अलग अलग साइड है, मान लेते हैं अलग अलग साइड है, ऐसा हो गया। सो याद होगा दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से जाएगा और 2 बार पाइथागोरस लगा देंगे। तो यहाँ पर सेंटर O है, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या दे रखा है? 6 and 12, तो ये 3 हो गई। ये R ले लेते हैं, ये भी R है, और ये 6 हो गई। अच्छा, इसको अगर मैं x ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? 3 - x। 3 माइनस, पूरे डिस्टेंस 3 दे रखी है ना। और अब यहाँ हम दोनों में पाइथागोरस लगा दें तो r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस x स्क्वायर, और दूसरे में पाइथागोरस लगाएंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, r स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। कंपेयर कर देते हैं। 9 प्लस 3 माइनस x होल स्क्वायर को मैं a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर रहा हूँ, तो 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 36 प्लस x स्क्वायर कैंसिल। 6x की वैल्यू आ जाएगी -18, दैट गिव्स यू x इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू -3 क्या बता रहा है? x की वैल्यू सर कि मतलब वो सेम साइड पे लाई करते हैं सेंटर के। भाई क्या डिस्टेंस नेगेटिव आ सकती है? नहीं, दैट मीन्स कि हमने साइड गलत चूज कर ली है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, एक बार याद करो, सर्कल का ही क्वेश्चन था, तो मैंने फिजिक्स का एग्जांपल दिया था कि हम अगर एक्सेलरेशन को गलत डायरेक्शन में मान लेते हैं तो आंसर उल्टा आ जाता है। हमने राइट में माना था, लास्ट में आंसर नेगेटिव आ रहा, दैट मीन्स हमें लेफ्ट में मानना चाहिए था एक्सेलरेशन। ऐसे यहाँ भी है कि हमने अलग अलग साइड मानना, एक्स नेगेटिव दिखा रहा है कि नहीं, नीचे नहीं है ऊपर ही है, दोनों जो कॉर्ड है वो सेम साइड में है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स डायग्राम विल चेंज, थोड़ी सी कैलकुलेशन विल चेंज। जो हमारी दोनों कॉर्ड्स हैं, क्या तो ये जो भी करा वो वेस्ट था? वेस्ट तो नहीं है, आंसर तो 3 ही आएगा, बस प्लस में आ जाएगा स्टिल। लेट्स सी, तो ये सिचुएशन है, दे आर ऑन द सेम साइड, ठीक है, दे आर ऑन द सेम साइड। तो हमारी कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क क्या पड़ जाएगा कि अभी वो 3 माइनस एक्स ना होके, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल तो अभी भी बन रहे हैं, दिस इज 3, दिस इज 6 एज यूजुअल, दोनों आर हैं एज यूजुअल। ये फर्क पड़ गया कि अगर मैं ये डिस्टेंस x मान लेता हूं
तो ये डिस्टेंस कितनी है? x + 3। सोच के बोलो। 3 - x। और भी सोच लो। t²। सचिन तो आंसर सही कहता है, तुमने ऐसा डायग्राम नहीं बनाया है था। ना ये तो नहीं सर, 3 + x ही तो होगा। सर ये तो होगा 3 होगा ना खाली। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ही तो है ये, कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस ही तो जो कि 3 दे रखा है। तुम्हारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? एक में तो हो जाएगा r² = 6² + x², और दूसरे में क्या हो जाएगा? r² = 3² + x + 3²। सेम कहानी फिर से करोगे, दोनों के LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल। 36 + x² = 9 + x² + 9 + 6x, x² कैंसिल, दैट गिव्स यू x = 3। ये हमारा आंसर नहीं, हमें रेडियस निकालनी थी। x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा r² = 36 प्लस x की वैल्यू 3 है तो 3², 9, r² is 45, that gives us r = √45, जिसको हम सिंप्लीफाई करके 3√5 लिख सकते हैं। आ गया सबको? नहीं ये सर। x + 3 का होल स्क्वायर कहाँ से आया? पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर? x + 3 नहीं हो जाएगी? श्रेया क्या नहीं आया तुम्हें? सर 2 मिनट मेरे को बनाने दो। दोनों दोनों जैसा लेफ्ट वाला क्वेश्चन है वैसा ही राइट वाला है डायग्राम वाइज। दोनों में 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में 2 बार पाइथागोरस लग रही है, बस वो लेंथ ऑब्जर्व कर लो। ये वाला आ गया, ये वाला तो आ गया होगा पहला वाला, r² = 6² + x²। यस सर। सर राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ से आया? ये है ना राइट एंगल, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ट्रायंगल को। एक ट्रायंगल ये है। क्यों है वो? पिछले वाले में कैसे था वो? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है कॉर्ड्स का, एंड इट पासेस थ्रू सेंटर। ये आपने बोला था? तो सर सेकंड सर्कल पिछले वाले में बोला था ना। हाँ हाँ बोलो सर। हाँ बोलो बोलो। तो सर सेकंड सर्कल में ये जो लाइन एक्सटेंड हुई वो हमारी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हो गई। क्या एक्सटेंड हुई? तो ये जो लाइन है ना, मतलब जो x के साइड में जो लाइन है। बोलो अब बोलो। हाँ सर जो सर D वो जो लाइन है ना, तो सर वो तो हमारी कंस्ट्रक्शन हुई ना, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। देखो किसी भी तरफ से बोल सकते हैं, या तो बोल दो कि हमने सेंटर पे कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, किसी भी एक कॉर्ड पे, दोनों पे अपने आप वो परपेंडिकुलर हुआ क्योंकि ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं। एक पे खींचोगे दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉर्ड परपेंडिकुलर खींचोगे तो बाइसेक्ट भी करेगा, या उल्टा बोल लो कि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एक का क्या हो दूसरा का भी हो जाएगा और वो सेंटर से जाएगा। तो घुमा फिरा के एक ही बात है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स करनी है। जैसे भी लिखना हो तुम दोनों साइड से लिख सकते हो इसको। एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दे, जल्दी जल्दी लिखो। सक्षम तुमने ऐसे ही किया था या कुछ और किया था? सर मैंने तो जैसे पहला फिगर है उससे किया था सर, बस मैंने सर कि x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, सो मैंने 3 कन्वर्ट करके लिख दिया था। अच्छा ठीक है। वैसे करने को तो जो सक्षम कह रहा कर सकते हो, x की वैल्यू -3 आएगा तो वहीं से बोल सकते हो कि हमने रॉन्ग साइड ले ली है, x शुड बी = 3, और वहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। आई जस्ट शोड यू कि कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं सर मेरा ये रीजन नहीं था सर, मुझे लगा मैंने कोई कैलकुलेशन एरर करा तो मैंने 3 लिख दिया था। अच्छा
हो गया? हो गया? यस सर। सर हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो, अभी 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिख लो, नहीं हो पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में शुरुआत में डिस्कस कर लेंगे बिफोर स्टार्टिंग समथिंग एल्स। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल of side 9 centimeter, an equilateral triangle of side 9 centimeter is inscribed in a circle, और कितना इक्वल 9 centimeter is inscribed in a circle. Find the radius of circle. Find the radius of circle. सर 9 सेंटीमीटर इसके बाद क्या बोला? Find the radius of circle. ठीक है। Next देखो, AB and CD are two equal chords of a circle. AB and CD are two equal chords of a circle with center O. AB and CD are two equal chords of a circle with center O, which intersect each other at right angle at point P, at right angle at point P, if OM is perpendicular to AB, if OM is perpendicular to AB and ON perpendicular to CD and ON perpendicular to CD, show that OMPN is a square. Show that OMPN is a square. सर if के बाद रिपीट कर दो। If OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD, then prove that OMPN is a square. OM is perpendicular to AB, थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया करो यार, सिंबल बना लिया बस, इतनी लंबी लाइन को इतना लिखो, OM perpendicular to AB, एक इतना लिखना है बस। सर वैसे ही लिखा है सर। And ON perpendicular to CD, show that OMPN is a square. नेक्स्ट लिखो, if the bisectors, क्या हुआ श्रेया, नहीं कंप्लीट हुआ तो छोड़ दो यार, मतलब अगला लिखना शुरू कर दो, वो बाद में कंप्लीट कर लेना, इस तरह सारे छूटते जाएंगे। If the bisectors of angle A and C, if the bisectors of angles, ये अलग क्वेश्चन है ना? हाँ अलग क्वेश्चन है। If the bisectors of angle A and C of a cyclic quadrilateral ABCD intersect
the circle intersect the circle at E and F at E and F, prove that EF is diameter of circle. Prove that EF is diameter of circle. नेक्स्ट लिखो. क्या बोल रहे हो श्रेया? माइक ऑन करके बोलो. सर मैं आपको कुछ नहीं कह रही, मैं अपने आप को कह रही हूँ. अच्छा ठीक है. नेक्स्ट लिखो. अ सर्कल विथ सेंटर O. A circle with center O is given. A circle center O is given. Diameter AB bisects the chord CD. Diameter AB bisects the chord CD at point E. Diameter AB bisects the chord CD at point E such that CE is equal to 8 centimeter. Sir, CE. CE is equal to 8 centimeter and EB is equal to 4 centimeter. And EB is equal to 4 centimeter. Find the radius of circle. EB is equal to 4 centimeter. EB, E for elephant, B for ball. EB is equal to 4 centimeter. Find the radius of circle. ये सारे होमवर्क है. अब होमवर्क हो जाएंगे. एक और लिख लो बस. नहीं. कितने हुए हैं? 4. तो 5 तो बनते हैं यार. एक और. Show that बहुत छोटा सा है. Of any two chords of a circle, the one so that of any two chords of a circle, the one that is nearer to the center, the one that is nearer to the center is larger. या longer लिख लो. Is longer. The one that is nearer to the center is longer. समझ गए? जो कॉर्ड सेंटर के ज्यादा पास होगी that will be longer in length. ये हमें शो करना है. ठीक है. मैं सोच रहा था एक क्लास में हो जाता, बट ठीक है, 4 करोगे 5 कर लोगे, एक ही बात है. तो ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएंगे. सो आई वुड से कि नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस चाहिए क्या तुम लोगों को? वैसे अभी तो आज कुछ खास प्रैक्टिस हुई नहीं है, बट हाँ आई गेस इन क्वेश्चंस में कुछ नया कर रहे हो. एनसीईआरटी पूरी हो ही गई है. स्टिल डू यू नीड कि कुछ और भी हो जाए या नया चैप्टर शुरू करें इसके बाद? नया चैप्टर. अच्छा सर थोड़ी प्रैक्टिस करा दो. और क्या? थोड़ी प्रैक्टिस ही करा दो. और नहीं सर. ठीक है, मैं तुम लोगों के व्यूज ले लिए हैं. कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाओगे? ज्यादा कुछ तो बचा नहीं. सरफेस एरिया बड़ा चैप्टर बचा है बस. आप कहते प्रोबेबिलिटी तो एक क्लास का है. ठीक है. कंस्ट्रक्शन यार ऑनलाइन कैसे होगा?
एनीवे आई विल ट्राई माय बेस्ट, चेक कर सकूं तुम लोगों के डायग्राम्स। ठीक है, लेट मी सी, मैं देखता हूँ क्या बेस्ट रहेगा। तो सर हम ऐसे कैमरा में दिखा देंगे। हाँ, हमने बनाया। अर्लियर आई यूज्ड टू टीच इन मेरिट नेशन, तो वहाँ मैं ऐसे ही करता था, वहाँ तो सब कुछ ऑनलाइन ही था हमेशा से, तो बच्चे सारे दिखाते थे। एनीवे अब जो पॉसिबिलिटी है वही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, देखिए कि क्या ठीक रहेगा। चलो Thank you, सो sir. ठीक है, दैट विल बी ऑल गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय गाइस।